गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 152 और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 होने वाला है। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने अब तक एक सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स किए जिसमें एडवांस मैथ का ही हम 5th टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने 4 टॉपिक्स कंप्लीट किए। जैसे आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमने ज्योमेट्री फिनिश किया, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश किया, उसके बाद हमने मेंसुरेशन फिनिश किया, फिर अलजेब्रा फिनिश किया। अलजेब्रा के अंडर में भी हमने 2 टॉपिक्स क्लियर किए, जैसे HCF LCM कवर कर लिया है। उसके बाद आपने देखा कितने अच्छे से हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ ली। मतलब एक डिफरेंट तरीके से करते हुए जैसे भी हम चले, हमने एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें कवर की जो जहाँ पे जिसकी ज़रूरत थी। फ्रेंड्स, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप क्वेश्चंस लगाइए। आप 99% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप बुक के सोल्यूशंस को भी रेफर कर सकते हैं। प्लस आप कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज लीजिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और आपकी स्पीड एक्यूरेसी लेवल और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने बहुत अच्छे तरीके से अब तक क्वेश्चंस एक सेलेक्टिव वे में किए हैं कि कम क्वेश्चन करें, ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिले। एक ही टाइप के 50 क्वेश्चन करने से अच्छा कि एक टाइप के 2 ही क्वेश्चन किए जाएं। क्या ज़रूरत है 50 क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की? आप खुद सोच के देखिए। मैं आज जो आपके साथ करवाने वाला हूँ, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उसका रीज़न है कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो स्टैंडर्ड नहीं होती। जैसे मतलब मैंने आपको पढ़ाया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मतलब ये वैल्यूज़ तो आपने पढ़ी। अब मान लीजिए कोई साइन 15 डिग्री पूछ ले, साइन 22 डिग्री पूछ ले, तो आप क्या करेंगे? मतलब इस टाइप में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले आपके साथ वो वैल्यूज़ डिस्कस कर दूँ, क्योंकि इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री जो हमने एंगल्स का कॉन्सेप्ट सीखा था वो कहीं ना कहीं इसमें लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ, उसके बाद उनको एक्सप्लेन करता हूँ। उसका रीज़न है प्यारे बच्चों कि अगर मैं सारी चीज़ें लिखने लग जाऊँगा तो टाइम ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, ये कुछ और स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, जो आपको याद होनी चाहिए हमेशा। उसका रीज़न है कि इन पे भी क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो इसलिए आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं एक एक वैल्यूज़ बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ। प्लस आपको मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला भी कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, तो उसको कैसे हम समझते हैं। देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है, सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। कुछ स्टैंडर्ड, कुछ ही हैं, ज़्यादा तो है नहीं। ठीक है, आप बहुत ईजिली इनको याद कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री बराबर किसके होता है? √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है, इसके बराबर होता है। और कहीं कहीं पे अगर आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे, देखिए cos 75 डिग्री। ठीक है, तो वहां पे भी आप इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए। और देखिए इन दोनों का सम क्या हो रहा है, θ1 θ2 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं? तो ये चीज़ समझने वाली थी, तो इसलिए मैं आपको ऐसे बोला कि मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसमें आपको नजर आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये क्या है, cos 15 डिग्री इक्वल्स टू √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√3। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे? ये 2√2 है, देखिए 2√3 नहीं है, 2√2 है। ठीक है, 2√2। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? cos 15 डिग्री को इसको आप लिख सकते हैं साइन 75 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए, tan 15 डिग्री। ठीक है, मतलब ये टोटल यहाँ तक आपको 15 डिग्री के ही सारे एंगल्स मिलेंगे। tan 15 डिग्री इक्वल्स टू 2 - √3। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं आप? इसको आप लिख सकते हैं cot 75 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, देखिए cot 15 डिग्री इक्वल्स टू 2 + √3। ठीक है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं? इस टर्म को जहाँ ज़रूरत हो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं tan 75 डिग्री। ठीक है, इनको ब्रेक करने का भी तरीका होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने ब्रेक कर दिया किसी में, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 30 + 45 आपने कर दिया। ठीक है, वहाँ पे ये सब वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आप डायरेक्टली रख के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है, साइन 18 डिग्री इक्वल्स टू √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? इसको आप लिख सकते हैं cos 72 डिग्री। देखिए इन दोनों एंगल्स का सम क्या है, 90 डिग्री है।
ठीक है, आपको याद करने का भी मैं तरीका इसीलिए साथ साथ बताता चल रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए ये क्या है, cos 18 डिग्री इक्वल्स टू √10 + 2√5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसको आप लिख सकते हैं sin 72 डिग्री। ठीक है, आगे आइए, देखिए ये क्या है, sin 22 1/2 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, √2 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं आप cos 67 1/2 डिग्री। ठीक है, अब देखिए cos 22 1/2 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, √2 + √2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं sin 67 1/2 डिग्री। ठीक है, फिर देखिए tan 22 1/2 डिग्री इक्वल्स टू √2 - 1। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं cot 67 1/2 डिग्री। ठीक है, देखिए cot 22 1/2 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू √2 + 1, तो आप इसको लिख सकते हैं tan 67 1/2 डिग्री। ठीक है, बहुत इजीली, देखिए आप जहाँ पे भी जैसे cot 22 1/2 हो, आप डायरेक्टली या तो उसको tan 67 1/2 डिग्री लिख सकते हैं या √2 + 1, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ पुट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए sin 36 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, sin 36 डिग्री इक्वल्स टू √10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए cos 54 डिग्री। देखिए अगेन इन दोनों का सम क्या है, 90 है, ये डिग्री है, सॉरी डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, cos 36 डिग्री इक्वल्स टू √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4, इसके बराबर होता है। ठीक है, लेकिन इसको आप और क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं sin 54 डिग्री, और आप कंफर्म कर सकते हैं, देखिए इन दोनों का सम क्या है, 90। ठीक है, तो ये याद करने का भी तरीका है और समझने का भी। ठीक है, ये वैल्यूज़ कंटिन्यूसली देखी गई हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए कहीं कहीं पे डायरेक्टली पूछी जाती हैं और कहीं कहीं पे आपको सॉल्व करके भी निकाल के इसको डायरेक्टली वैल्यू पुट करना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप सीखें और अच्छे से समझें। अब इसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, जिसमें कि हम सबसे पहले क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे और फिर इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि एक सिस्टमेटिक वे में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे ताकि आपका बेस भी बहुत ज़्यादा फाउंडेशन स्ट्रांग हो, प्लस आपकी अप्रोच भी अच्छी सेट हो। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ लेता हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्वाड्रेंट वाले सिस्टम में प्लस आने वाले जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे अभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ में, उसमें कुछ स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो मानिए, देखिए सबसे पहले मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि साइन 405 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो और पूछा मैंने आपसे, देखिए कि मान लीजिए ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ठीक है, कि cos 405 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए इनको करने का एक सिस्टम होता है। सबसे पहले हम जो ये एंगल दिया हुआ है ना, इस एंगल पे फोकस करेंगे। देखिए क्योंकि आपने तो क्वाड्रेंट में 360 डिग्री तक ही सिर्फ पढ़ा है और एंगल तो बड़ा आ गया। ठीक है, तो इसको ब्रेक करेंगे हम। ब्रेक कैसे करेंगे, देखिए इसको अगर मैं ये लिख दूं 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, देखिए 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको। ठीक है, इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो बहुत इजीली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, सिर्फ आपको उसके बाद जनरली, क्योंकि साइक्लिक वे में चलता रहता है ना सब कुछ, तो आप एंगल्स को बाकी बहुत अच्छे से साइन के साथ मार्क कर सकते हैं, बस ये समझना था आपको। ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, इसलिए देखिए आपने लिखा साइन 360 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, ये लिख दिया। सेम एज इट इज आपने देखिए इधर लिख दिया cos 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, ये लिख दिया मान लीजिए आपने। अब देखिए
इसके बाद क्या हुआ, ये क्वेश्चन रिड्यूस किस में हो गया आप खुद बताइए। मान लीजिए ये क्वाड्रेंट है, देखिए ये क्वाड्रेंट है, यहाँ तक आपने बता दिया पूरा 360 डिग्री, इसके बाद आपने बताया 45 डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि 180 प्लस मतलब इस एक्सिस के अलोंग ये रेशियोज नहीं चेंज होते, ठीक है, ये भी आप जानते हैं, तो सेम ही रहेंगे। इतना कॉन्सेप्ट अगर आप समझते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा साइन 45 डिग्री। इसीलिए मैक्सिमम पावर पे हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, मतलब जो भी ब्रेक होगा कोशिश ये करते हैं कि उसको या तो 360 पे ब्रेक करें या 180 पे ब्रेक करें, ठीक है, ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा cos 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि देखिए इस क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ये आप जानते हैं। अब इसी पे मान लीजिए क्वेश्चन साइन कॉस को ना लेके मान लीजिए आपसे पूछ ले tan 405 डिग्री की वैल्यू बताइए, ठीक है। कुछ नहीं, आपने सिंपली ब्रेक किया, देखिए tan 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है, इस पे ब्रेक किया। तो आप जानते हैं कि 360 तो कंप्लीट रोटेट हो गया एंगल, उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सारे पॉजिटिव होते हैं और ये भी नहीं चेंज होता है, तो ये क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए इसी में आपसे कह दे साइन 660 डिग्री मान लीजिए, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए बहुत इजीली अप्रोच करेंगे। कैसे, साइन 660 डिग्री पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। देखिए साइन 360 डिग्री इंटू 2 कर दें अगर, तो ये कितना होता है 720, है कि नहीं। और 720 तो इससे तो आगे चला गया, इसमें तो एक सिस्टमेटिक वे से हम जोड़ के बढ़ रहे थे, इसमें हमको घटाना पड़ेगा कुछ, तो कितना घटाना पड़ेगा, इसमें हमें 60 डिग्री घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे देखिए साइन 720 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। आप देखिए अब आपके पास चैलेंज आ गया क्या, कि अब जो क्वाड्रेंट अभी आपने देखा था, मान लीजिए मैं इसको इधर बता दूं, इधर साइड में, तो आपको इकट्ठा आसानी होगी, बार बार रब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कि ये तो कंप्लीट रोटेट आप दिखा रहे थे, ठीक है, लेकिन अब वैल्यू कहाँ, वैल्यू तो यहाँ लाई कर रही है ना, देखिए -60 डिग्री, ठीक है। इसमें -60 मतलब ये कंप्लीट रोटेशन होने के बाद हमें -60 डिग्री करना पड़ रहा है, इसका मतलब इसमें वैल्यू आ रही है, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में आ रही है एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मतलब कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो साइन तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन 60 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। आप देखिए इसके बाद मान लीजिए आपसे इसी में पूछ ले कॉस 660 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, देखिए सबसे आसान कॉस लिखा आपने, उसके बाद 360 डिग्री इंटू 2 कर दिया, ठीक है, -60 डिग्री। आपको देखिए प्यारे बच्चों, आपको अप्रोच बनानी है, आप बना सकते हैं, ठीक है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, मेरा काम है अच्छे से बताना, मैं वो काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको उसके बाद लिखिए कॉस 720 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है कि नहीं। तो ये निकल के क्या आया, देखिए ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे आएगा कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस साइन के साथ कॉस नहीं आएगा, ठीक है। अगेन देखिए मान लीजिए इसी के आगे मैं लिखूं tan 660 डिग्री, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे आप बहुत इजीली लिख सकते हैं, देखिए tan 360 डिग्री इंटू 2, ठीक है, और ये क्या है -60 डिग्री। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, tan 720 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कॉस और सेक ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, tan तो नेगेटिव होगा, तो इसको लिख सकते हैं -tan 60 डिग्री, ठीक है। तो ये थी प्यारे बच्चों कुछ वैल्यूज लेके मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इस टाइप की वैल्यूज जो क्वाड्रेंट वेट क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए बच्चों अब कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लेते हैं
थोड़ी सी और बड़ी बड़ी, ताकि आपको उन पे अप्रोच आपकी सेट हो सके। देखिए मान लीजिए आपको मैंने एक वैल्यू ली साइन 2295 डिग्री, ठीक है। इसको चेंज करना है आपको, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? देखिए सबसे पहले मैंने बताया इसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 360 डिग्री की साइकिल्स आपको बनानी है, ठीक है, इनटू करके। उसके बाद जो रिमेनिंग होगा उस पर हम वैल्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये क्वाड्रेंट वाला सिस्टम था हमारा, ठीक है। यहाँ तक 360 डिग्री की कंप्लीट साइकिल बनती थी, उसके बाद हम एंगल काउंट किया करते थे, ठीक है। देखिए सेम एज इट इज 360 का नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा होगा, जो इसके नज़दीक होगा। तो देखिए 3 6 18 होता है, ठीक है। अगर 3 7 जा कर देंगे तो वो और ज़्यादा चला जाएगा, तो क्योंकि इसमें 360 है ना, तो 60 का भी तो कुछ मल्टीपल होगा। तो इसको अगर करें हम सेपरेटली, देखिए 360 इंटू 7, ठीक है, सॉरी 6 से करते हैं, 7 से नहीं 6 से, ठीक है। देखिए 0 6 6 36, 3 6 18 30 21, ठीक है, ये आ गया। तो मतलब 6 टाइम्स ये मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो रिमेनिंग होगा, रिमेनिंग कितना होगा देखिए 22952160, ठीक है। 5 ये कितना है 3 1 प्लस 135 डिग्री, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? इसके आगे देखिए आपने एंगल को ब्रेक कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको लिखेंगे ऐसे, साइन 360 डिग्री इंटू 6 प्लस 135 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये कंप्लीट साइकिल हो गई, ये तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया, यहां से चला यहीं पे पहुंच गया, ठीक है। तो आपके पास निकल के क्या आया, यहां से आया आपके पास साइन 135 डिग्री। अब 135 डिग्री पे आप वैल्यू भी नहीं जानते हैं, तो आपके पास क्या, यहां से इसको ब्रेक करके क्या बना सकते हैं आप, इसको आप 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री बना सकते हैं, है कि नहीं। 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो आपने इसको ब्रेक किया तो क्या है आपके पास, देखिए साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन 90 डिग्री कितना होता है, इससे भी आप समझ सकते हैं। देखिए साइन π/2 पे वैल्यू 1 होती, तो ये तो 1 हो जाएगा, इसकी तो कोई वही नहीं है। आपको सॉल्व सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ऐड शुगर, ठीक है। साइन और कॉसेक यहाँ चेंज होते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री मतलब 1/√2, ठीक है। अब देखिए ये तो रहा इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन इसका। अभी मान लीजिए इसी क्वेश्चन को वो कॉस में फ्रेम कर दे, मतलब कैसे, देखिए देखिए मान लीजिए कॉस के फॉर्म में इसको चेंज करके देखें, कॉस 2295 डिग्री, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 360 इंटू 6 प्लस 135 डिग्री, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, तो ये आएगा आपके पास कॉस 135 डिग्री, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे, देखिए कॉस 90 प्लस 45 डिग्री, ठीक है। 90 प्लस थीटा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और ये कितनी साइन 45 की डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपके पास आ गया 1/√2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कितने अच्छे तरीके से इनकी वैल्यूज़ को हम रीड करते हैं, ठीक है। ये प्यारे बच्चों, लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।